आपकी लाइफ में एक फेज आता है कि नो मैटर हाउ ऑसम योर हेयर केयर रूटीन इज, यू आर स्टिल हैविंग दैट फेज कि जहाँ पे यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ हेयर फॉल. तो मेरा अभी वो फेज चल रहा है. हाय यॉल, कैसा से तुम्ही सो कोई तो मैंने एक प्रीवियस व्लॉग में मैंने मेंशन करा था कि मैं एक हेयर सीरम यूज़ करती हूँ एंड उसके बारे में मैं रिव्यू करूँगी. सो आई थॉट ऑफ रिव्यूइंग टुडे. तो वो है ग्लैड आई मेट यू सीरम. तो ये जो सीरम है, दिस इज नॉट लिव इन सीरम, इट इज़ supposed to be applied on your scalp and you can leave it overnight. एंड उसके बाद एक तो लिव इन मतलब ओवरनाइट रखो या फिर वॉश करोगे हेयर उसके कुछ आधा एक घंटा पहले लगाओ. तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट. मतलब इट इज़ नॉट ग्रीजी बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑयल. तो वो तो पता लगेगा वंस आई अप्लाई. माई हेयर आर एक्सट्रीमली डर्टी. आई हैवंट वॉश देम सिंस अ वीक क्योंकि मेरे स्केड्यूल में नहीं बैठ रहा था. बट टुमारो इज़ द डे व्हेन आई एम गोइंग टू वॉश माई हेयर. सो मैं यही करती हूँ, ओवरनाइट रखती हूँ. तो इट्स बिन अ मंथ, इट्स बिन मोर देन अ मंथ मैं ये हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ और मेरा काफ़ी ख़त्म हो चुका है. इट इज़ बिकॉज मैं सिर्फ स्काल्प पे यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपने लेंथ पे भी यूज़ करती हूँ. तो इसके बारे में अच्छा ये है कि इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना, अभी इसका बॉक्स मैंने थ्रो करा है बट आई पुट द लिंक जिसमें यू कैन सी कि और अगर मैंने लिंक नहीं भी रखा तो भी आप इसको सर्च कर सकते हो. इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एवरीवेयर इट इज़ अवेलेबल. तो वहाँ पे यू कैन चेक इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में. उसमें सब कुछ मतलब काफ़ी सारे ऑयल्स है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई एडेड फ्रेगरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है. एंड फ्रेगरेंस क्या है इसमें पता ही लगता है कि व्हेन यू स्मेल इट, इट स्मेल्स जैसे इतने सारे ऑयल्स जब मिक्स करने के बाद जो वो टिपिकल स्मेल आएगा ये वैसे ही कुछ स्मेल करता है. तो डेफिनेटली दे हैवंट एडेड एनी फ्रेगरेंस इन इट. एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर द हेयर ग्रोथ, इट इज़ सपोज टू एलिमिनेट एनी डैंड्रफ इशू इफ़ यू हैव. फिर हेयर ब्रेकेज, ओवरऑल आपका हेयर हेल्थ जो है, जो उनका अपीयरेंस है वो पूरा सुधारता है. सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर हेयर ग्रोथ, इसके बाकी भी बेनिफिट्स हैं ऐसे उन्होंने क्लेम करा है. सो मैंने तो इसको मोर देन अ मंथ यूज़ करा है. सो आई एम गोइंग टू रिव्यू इट फॉर यू ऑल. पहले तो इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन करा. एंड ये अप्लाई करने के बाद इट इज़ ग्रीजी, इट इज़ नॉट ग्रीजी ग्रीजी बट हाँ एक ऑयल लगा है ऐसे आप फील कर सकते हो. एंड आफ्टर अप्लाइंग इट यू कैन फील कि ये कितना ज़्यादा नरिशिंग है. मतलब आपके बाल काफ़ी ज़्यादा नरिश्ड फील होते हैं. दैट इज़ व्हाट आई नोटिस्ड. और वेन एवर यू विल वॉश अ हेयर, कोई भी आप आपका जो फेवरेट शैम्पू उससे आप यूज़ करो. एंड इसको वॉश ऑफ करने को ज़्यादा शैम्पू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. सो इवन इफ़ यू हैव केमिकली ट्रीटेड हेयर जैसे मेरे हैं, मैंने पहले स्मूथनिंग करे थे, फिर अभी करंटली मेरा नैनोप्लास्टिया है हेयर पे. तो इवन आफ्टर दैट मैं ये यूज़ करती हूँ. जब आपने नैनोप्लास्टिया और ऐसे जो स्मूथनिंग काइंड ऑफ जो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो आपके बाल इतने ज़्यादा मैनेजेबल होते हैं दैट यू डो नॉट नीड एनी एक्सटर्नल ऑयल, ये वो सब अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. सो मैंने नैनोप्लास्टिक किया था इन सितंबर. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस इज जान. सो इट्स बिन मोर देन 4 months या ऑलमोस्ट 4 months. तो मैंने ये करा है कि मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि भले ही वो मैनेजेबल है बट मुझे उनको और ज़्यादा नरिशमेंट देने की ज़रूरत है. सो दैट्स वाई चूज़ कि मैं कोई हेयर ऑयल या हेयर मास्क यूज़ करूँगी. एंड आई सॉ दिस इज़ क्वाइट आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो दैट्स वाई आई परचेस्ड इट. सो अदरवाइज अगर आपका नया नया नैनोप्लास्ट है वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब इतना नरिशमेंट देने की, बिकॉज योर हेयर है ऑलरेडी नरिश मैनेजेबल, everything is perfect. But after some time when your hair are going in that vulnerable state जहाँ पे ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ जस्ट टू मेंटेन दैट हेयर हेल्थ, आपको कुछ नरिशिंग मास्क या हेयर सीरम ये सब करने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो दैट्स वाई आई चूज इट. एंड वैसे भी नैनोप्लास्ट या कोई भी ट्रीटमेंट है आपके हेयर में तो आप और भी एक रीज़न से एक हेयर ऑयल नहीं करते हो. वन मोर रीज़न इज़
कि ऑयलिंग करने के बाद आपको एक्सेस शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा और उसके वजह से आपका एक्सेस शैम्पू यूज़ करने की वजह से वो जो ट्रीटमेंट की जो लेयर है वो हट सकती है, राइट? सो दैट इज़ वन मोर रीज़न वाई डोंट यू डू ऑयलिंग। बट ये मैंने जब यूज़ करा ना, एज आई सेड आई डू नॉट अप्लाई ओनली ऑन माई स्कल्प बट आई अप्लाइड ऑन माई लेंथ, हेयर ऑफ माई लेंथ ऑल्सो, हेयर ऑफ माई लेंथ आई अप्लाइड ऑन द लेंथ ऑफ माई हेयर ऑल्सो। बट मैंने नोटिस करा कि इसको शैम्पू से, जबकि मैं सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करती हूँ, वॉशअप करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, एक तो नरिशिंग लगा मुझे ज़्यादा, वॉश ऑफ करना बहुत ईजी है। नाउ का लेट्स कम टू इस प्राइजिंग। ये कुछ पता नहीं, आई मेंशन समवेयर हियर कि कितने का है। आई थिंक 700-800 का कुछ तो है ये। एंड ये इसका जो रिज़ल्ट की बात करें तो आपकी लाइफ में एक फेज़ आता है कि नो मैटर हाउ awesome your hair care routine is, you are still having that phase कि जहाँ पे you are having a lot of hair fall। तो मेरा अभी वो फेज चल रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मैं कुछ भी करूँ, उनको कितना भी केयर करूँ, वो धीरे कोम करूँ, जो भी करूँ, दे आर फॉलिंग। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये फेज फटाक से निकल जाए, बिकॉज इफ दैट फेज persists for a long time then there is something serious issue। so वो फेस मेरा चल रहा था, मुझे लगा कि ये सीरम कुछ हेल्प करेगा, लेकिन इसने मुझे 2 रुपए का भी कुछ रिजल्ट नहीं आया है। मेरा ना हेयर फॉल ख़त्म हुआ, ना ही मेरा हेयर ब्रेकेज, हेयर फॉल मतलब रूट से टूटना हो या ब्रेकेज होकर टूटना हो, कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं मिला इससे। और एक बात जो मुझे बिल्कुल ही घटिया लगी कि इसका ना ये फॉल्टी है, ये बंद ही नहीं होता है। तो मैंने पहले ही बोला मुझे 2 रुपए का भी फ़ायदा नहीं हुआ है व्हेन इट कम्स टू द हेयर फॉल। बट जो मुझे इसके बारे में अच्छी चीज़ें लगी वो मैंने ऑलरेडी मेंशन करी है। एंड it's on you now if you want to choose this and give it a try, तो आप कर सकते हो। So that's all for today, see you in the next one, till then take care and देव तुमसे बरकरार